तो यार हम लोग जो है शिनचैन को उसकी फ़नी मोमेंट्स से जानते हैं और जो उसकी फ़नी हरकतें करता है उसके से उसको पहचानते हैं। तो इसकी एक और पॉपुलैरिटी का राज ये है कि इसके हॉरर एपिसोड भी हैं जो कि बहुत हॉरर हैं। तो बेसिकली मैं आज आपको टॉप 5 हॉरर एपिसोड बताने वाला हूँ शिनचैन के। हाँ, अगर कुछ मुझसे एपिसोड छूट जाए तो मैं उसको जो है अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 हॉरर एपिसोड बताने वाला हूँ, जिनमें से कुछ हिंदी डब हैं, तो आप उनको कहाँ से देख सकते हैं वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, हॉरर डॉल। अब ये वाला एपिसोड तो आप में से कई लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली इस वाले एपिसोड में जो हिरोशी है रात को अकेला आ रहा होता है और उसको डस्टबिन के पास एक डॉल दिखती है, वो उसको अच्छी लगती है तो उसके घर ले जाता है और हिमावारी को दे देता है। तो मतलब जो है अपना शिनचैन और हिमावारी जो है उसके साथ मतलब उसको तंग करते हैं, और वो जो डॉल है उनको जो है उसमें एक स्पिरिट होती है, वो चाहती है कि इनको मार दे। उसका यही सपना है कि वो सब लोगों को मार दे, जिसके भी घर में वो जाती थी मतलब सबको मार देती। मगर यहाँ पे जो शिनचैन और जो हिमावारी है वो दोनों मिलकर उसकी हालत ख़राब कर देते हैं, डॉल को कुछ गंदा कर देते हैं और फिर जो है मिक्सी उसको बाहर फेंक देती है और वो डॉल जो है अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाती है। 4, कज़ामा नाइटमेयर। तो इस वाले एपिसोड में बेसिकली जो है शिनचैन के दोस्तों की जो है समर वेकेशन ख़त्म हो चुकी है, तो स्कूल वापस स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे हमको कज़ामा दिखाया जाता है, वो उठता है, खाना वाना खाता है, ड्रेस पहनता है और फिर जो है बस आ जाती है उसको स्कूल लेने के लिए। स्कूल ले जाने के लिए उसको बस आ जाती है और फिर वो जब बस के पास जाता है वो देखता है कि आज योशिनागा मैम नहीं आई है, वहाँ पर मात्सुज़ाका मैम आई है। तो फिर वो जो है कज़ामा बस के अंदर चढ़ जाता है और देखता है कि वहाँ पर शिनचैन, वो और बाकी उसके दोस्त होते हैं। तो वो देखता है कि आज ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं, तो वो फिर जाता है। फिर वो जैसे स्कूल पहुंचते हैं फिर जो है कज़ामा एक चीज़ नोटिस करता है कि वहाँ पे 4 क्लासरूम है, हालांकि जो उनके स्कूल में सिर्फ 3 क्लासरूम ही है। फिर मात्सुज़ाका मैम से वो कहता है कि मैम यहाँ पे 4 क्लासरूम है, 1 2 3 4। मात्सुज़ाका मैम गिनती है और वहाँ पे वो किसी को भी नहीं पाते, ना ही किसी बच्चे को ना ही किसी टीचर को। तो फिर मात्सुज़ाका मैम कहती है लगता है वो हमसे मजाक कर रहे हैं। फिर वो चौथे कमरे के अंदर जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा होता है और देखते हैं अदर उधर, और मात्सुज़ाका बोल रही है कि हमसे मजाक मत कीजिए। और फिर जो बो है अपना, बो नहीं मसाओ, बहुत डरा हुआ होता है। तो फिर जब वो आगे चलते हैं थोड़ा तो जो मसाओ है वो गायब हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके उसके बाकी दोस्त भी गायब हो जाने लगते हैं। फिर एकदम से हमको थोड़ा सा ऊपर देखते हैं जब मात्सुज़ाका मैम और कज़ामा, तो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि वो देखते हैं कि योशिनागा मैम और प्रिंसिपल सर और बाकी बच्चों जो है उल्टे लटके हैं और जो हैं पत्थर के बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो है सब कुछ उल्टा होने लगता है, बहुत क्रीपी हो जाता है। और फिर जो सारे वो लोग होते हैं वो कज़ामा की तरफ बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे कज़ामा की जो नींद है वो खुल जाती है। तो बेसिकली ये कज़ामा का एक सपना होता है। तो फिर कज़ामा बहुत डर जाता है। फिर कज़ामा देखता है कि ये तो सिर्फ एक सपना था। फिर वो जब उठता है तो स्कूल के लिए तैयार होता है, फिर वो बस की तरफ जाता है और फिर वो देखता है कि मात्सुज़ाका मैम मेरे को लेने आई है। तो जो है कज़ामा बहुत डर जाता है, इधर से उधर भागने लगता है और वो मना कर देता है कि मैं आज स्कूल ही नहीं जाऊँगा। नंबर 3, मसाओ क्लोन। आपने कभी ना कभी तो किंडर जॉय खाया होगा। अब जब हम उसको खाते हैं तो उसके अंदर से 2 बॉल और हमको खिलौने देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसी तरह जो है मसाओ वेंडिंग मशीन में से एक मतलब गोल टाइप की चीज़ लेता है ना कि गेंद जैसी, जिसमें से उसको टॉय मिलता तो है मगर वो उसकी पसंद का नहीं होता है, इसलिए वो है उसको डस्टबिन में फेंक देता है। और वो शिनचैन और कज़ामा के पास चला जाता है, शिनचैन कज़ामा के पास चल जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे जो है मसाओ का एक क्लोन बन चुका है और फिर धीरे धीरे वहाँ पे बहुत सारे क्लोन आने लगते हैं। और वो जहाँ से निकल रहे होते हैं वो होती है एक वेंडिंग मशीन, धीरे धीरे उसमें से बॉल निकल रही होती है और बहुत सारे मसाओ आते ही जा रहे हैं। फिर शिनचैन कज़ामा और मसाओ प्लान बनाते हैं और शिनचैन कज़ामा जो है जो उनका पार्क है उसके ऊपर एक कुछ है गोल टाइप का, तो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। और फिर जो है अपना मसाओ जो है उसके पास चल जाता है, नहीं शायद मसाओ जाता है, मेरे को ठीक से याद नहीं मगर कौन सा जाता है, मगर फिर उसके पास जाता है और फिर किसी ना किसी तरह ये तीनों जो है उसको बंद कर देते हैं और फिर मसाओ के क्लोन आना बंद हो जाते हैं। मगर इसकी एंडिंग में जो है एक सस्पेंस है, तो आप जब ये एपिसोड देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा। नंबर 2,
हॉरर पार्क। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको शिनचैन, बो, कज़ामा, नैनी और शिनचैन के सारे दोस्त हमको देखने को मिलते हैं जो कि एक पार्क में होते हैं। और वहाँ पे अचानक से एक मिस्टीरियस गर्ल आ जाती है जो कि मसाओ को कहती है कि झूला झूलो। तो मसाओ उसकी बात मानता है और वो झूला झूलने लग जाता है। फिर उसी को देखते देखते जो है अपना शिनचैन भी जो है झूला झूलने लग जाता है। अब नैनी अपने मन में सोच रही होती है मेरी पसंद की गेम क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो बहुत देर वो लड़की कहती रहती है सबको कि झूला झूलो झूला झूलो। तो जब शिनचैन उतर जाता है तो फिर कज़ामा से कहती है झूला झूलो। फिर कज़ामा भी झूला झूलने लगता है, मगर सिर्फ नैनी को छोड़ के सब झूला झूलते हैं। और फिर जब उनका मन भर जाता है तो वो उतरने लगते हैं। फिर भी वो लड़की बोलती है कि तुम जो है झूला झूलो, मगर फिर उसकी बात को इनकार करते हुए नैनी कहती है कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो नैनी जा रही होती है और फिर उसके साथ में कज़ामा भी जाने लग जाता है। तो जैसे ही वो पार्क के बाहर निकलते हैं तो वापस आ जाते हैं, मतलब पार्क के बाहर निकल के वापस वो आ जाते हैं। वो उस चीज़ को देख के एकदम शॉक हो जाते हैं, हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। फिर वहाँ पे जो है शिनचैन भी आ जाता है और फिर निकलता है और फिर देखता है कि हम वापस बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो शिनचैन ये फ़नी तरीके से लेता है और शिनचैन कूद के बाहर वापस आ जा रहा है, मगर शिनचैन को पता नहीं है कि कितना डरावना है। तो फिर वो लड़की वापस उनको कहती है कि झूला झूलो झूला झूलो। और फिर वो झूलने भी लग जाते हैं। एक झूले पे मसाओ झूलने लग जाता है और फिर वो लड़की कहती है कि एक झूला अभी भी खाली है, जाओ उस पर झूलो। तो उस पर जाके शिनचैन झूलने लग जाता है। अब शिनचैन जैसे उस पर झूलता है तो झूला टूट जाता है। फिर वो लड़की कहती है झूला टूट गया। तो वो एकदम से वो मिस्टीरियस गर्ल जो है गायब हो जाती है और धीरे धीरे जो वो पार्क है वो मतलब उसमें घास उगने लग जाती है। और जो उसकी क्लॉक होती है उनको मतलब आए हुए वहाँ पे बहुत टाइम हुआ होता है, मगर टाइम जो है फिक्स का फिक्स ही रहता है। वो दोपहर में आए थे और अभी भी दोपहर ही है, तो टाइम जो है वहाँ पे बदलता नहीं है। और फिर वो देखते हैं कि अभी शाम के 5 बजे हैं। वो एकदम से शॉक हो जाते हैं और फिर यहाँ पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब यार इस एपिसोड में बहुत चीज़ें सस्पेंस ही रही कि वो लड़की आखिर कौन थी। नंबर 1, तो यार इस वाले एपिसोड का मेरे को नाम याद नहीं है तो मेरे को माफ़ करना। तो बाय द वे इसकी स्टार्टिंग में हमको शिनचैन और कज़ामा दिखाए जाते हैं जो कि बस में बैठे हुए हैं। और शिनचैन कज़ामा से पूछता है कि कज़ामा क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, तुम्हारा घर 5th फ्लोर पे है ना। तो कज़ामा उसको ना कहकर कहता है कि मेरा घर 7th फ्लोर पे है। इतनी ही देर में जो है कज़ामा की बिल्डिंग आ जाती है। योशिनागा मैम उसको कज़ामा को वहाँ पर उतार देती है। तो कज़ामा अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो वो किसी से पूछने जाता है कि यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है। जैसे वो पूछने जा रहा होता है वो देखता है कि उसके पीछे से गुजरा, तो वो देखता है कि शिनचैन वहाँ से गुजरा है। कज़ामा के मन में सवाल आता है कि वो इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गया कपड़े वपड़े बदल कर, अभी तो मैंने उसको जाते हुए देखा था। तो वो लिफ्ट की तरफ भागता है और फिर जो है कज़ामा भी उसके पीछे जाता है, मगर वो देखता है कि वहाँ पे शिनचैन है ही नहीं। तो उस बात को भूलकर लिफ्ट में चला जाता है और 7th फ्लोर का बटन दबा देता है और लिफ्ट फिर ऊपर जाने लग जाती है। फिर वो देखता है कि वो गलती से 8th फ्लोर पे आ गया। फिर कज़ामा सोचता है शायद मैंने गलती से 8th फ्लोर दबा दिया होगा। फिर वो वापस 7th फ्लोर पे क्लिक करता है, मतलब दबा देता है बटन, और फिर जो है वो 6th फ्लोर पे आ जाता है। फिर वो देखता है ये क्या हुआ। फिर वो एक बार वापस 7th फ्लोर पे क्लिक करता है तो अब की बार वो वापस 8th फ्लोर पे आ जाता है। वो देखता है, फिर वो एकदम से कंफ्यूज हो जाता है तो वो 3 से 4 बार जो है उस बटन को क्लिक कर देता है। तो वो वापस 6th फ्लोर पे आ जाता है। फिर वो सोचता है कि शायद ये लिफ्ट ख़राब हो गई है, तो वो फिर सीढ़ियों से जाता है। तो वो जो है 8th फ्लोर पे होता है तो वो नीचे की सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है ताकि वो 7th फ्लोर पे हो जाए, पर वो देखता है कि वो 6th फ्लोर पे आ गया। अब फिर वापस वो ऊपर जाता है, वो वापस 8th फ्लोर पे आ गया। तो इसी की तरह जो है कज़ामा कंफ्यूज होता है। फिर वो वापस ग्राउंड फ्लोर पे जाता है और नीचे से अपनी बिल्डिंग को देखता है कि वहाँ पे 7th फ्लोर तो है, फिर मैं वहाँ पे जा क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर कज़ामा एक बार और कोशिश करता है, अंदर जाता है और सीढ़ियों से चढ़े उतर के देख पा रहा है, मगर वो 7th फ्लोर पे जा ही नहीं पा रहा। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, तो वो टेरिस पे जाता है और टेरिस से देखता है कि आखिर क्या गड़बड़ है। तो टेरिस से वो देख ही रहा होता है, तभी वहाँ पे जो है बस वापस आ जाती है, उसकी स्कूल बस। वो देखता है कि ये स्कूल बस वापस क्यों आई। तभी जो है कज़ामा एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसमें से एक और कज़ामा निकल गया, और जो वो कज़ामा निकला होता है वो रियल कज़ामा की तरफ ही देख रहा होता है। यहाँ पे 2 कज़ामा हो गया, तो वो रियल कज़ामा की तरफ ही देख रहा होता है। और जो वो होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो। तो फिर यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार ये थे कुछ टॉप 5 हॉरर एपिसोड ऑफ शिनचैन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ यार, इसी वीडियो का अगर पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 30 लाइक्स का मैं एम रखता हूँ। अगर 30 लाइक्स मेरे इस वीडियो पे पूरे हो जाएंगे तो मैं इसका जो है पार्ट 2 भी लाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। और हाँ, जो मतलब
बहुत से और भी एपिसोड है जो कि हॉरर है, तो उसके पार्ट 2 में जो है हम उस चीज़ को भी कवर कर लेना। और अभी के लिए सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये एपिसोड आप कहाँ से देख सकते हैं, तो आप इनमें से कुछ एपिसोड यूट्यूब से देख सकते हैं, तो कुछ इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करके लोग बता देंगे कहाँ से देख सकते हैं।